हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं, क्लास 10 की मैथ्स की। और ये कौन सी वर्कशीट है? ये कौन सी डेट की है? 2 अक्टूबर 2020 की ये वर्कशीट है जिसे आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम इस वर्कशीट में ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित कुछ सवाल हैं, इनको हल करेंगे। कौन से एंगल को यूज करके 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री के कोण के साथ हम इससे संबंधित जो सवाल हैं उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए आज की वर्कशीट रीड करते हैं। तो नीचे दिए पहले क्या है, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाना है। हमें इसमें कुछ 3 वो बता रखे हैं, विवरण दिए हुए हैं। इसको देखते हुए हमें क्या करना है, इनका डायग्राम बनाना है। जैसे सबसे पहला जो दिया हुआ है भवन और पेड़ वाला विवरण दिया हुआ है, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो मैंने विवरण क्या है एक एक करके बोर्ड पे लिख के मैं आपको कराऊंगा। तो मैंने फर्स्ट विवरण जो वर्कशीट में दिया वो क्या दिया है कि भवन और पेड़ के बारे में बता रहा है कि भवन है और एक पेड़ है जिसका आधार कितना है, 40 मीटर है और इसका अवनमन कोण 30 है। तो हमें क्या करना है, इसका एक आलेख खींचना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्या है भवन और पेड़। जैसे कि हमने क्या मान लिया, ये क्या है भवन है और यहाँ पे क्या है कोई पेड़ है। तो इसका भवन का जो क्या दिया हुआ है हमें अवनमन को, भवन का पेड़ से, इसका नाम जैसे ये रख दिया हमारा बी हो गया, ये सी। तो इसका पेड़ से अवनमन कोण कितना दिया हमें, 30 डिग्री। तो इसका जो आरेख होगा वो इस तरीके से हम खींच लेंगे। और हमें क्या दे रखा है, आधार। आधार कितना है, 40 मीटर, यानी कि आधार हमारा 40 मीटर है। तो इस वाले विवरण का जो आरेख हो इस तरीके से खींच जाएगा। इसके बाद सेकंड विवरण क्या दिया हुआ है, दीवार और सीढ़ी। इसका विकर्ण कितना है, 10 मीटर है और इसमें क्या बन रहा है हमारा, उन्नयन कोण बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, दीवार और सीढ़ी का हम आरेख खींचेंगे। जैसे कि हम इसे हल करेंगे तो ये क्या है, ये मान लिया हमने क्या है, ये हमारी एक दीवार है। जैसे ये भी एक क्या है, दीवार है और हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे सीढ़ी लगा देंगे। तो हमने करा इस तरह से सीढ़ी लगा दिया। तो ये विकर्ण कितना है, 10 मीटर और ये सी मान लिया। और इसमें अवनमन कोण मतलब उन्नयन कोण दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो उन्नयन कोण कहाँ पे होगा, यहाँ पे 60 डिग्री। तो इसका जो आरेख है वो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसके बाद थर्ड विवरण क्या है हमारा, बालक और पतंग, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर। और जो इसमें भी क्या बन रहा है हमारा, उन्नयन कोण बन रहा है कितना, 45 मीटर का। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे कि हम इसका आरेख खींचना चाहें, इसको मैं हल करता हूँ। यहाँ पे क्या है, कोई बालक कोई लड़का खड़ा है, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमें, पतंग से, पतंग मान लो कहीं यहाँ पे उड़ रही है तो वो यहाँ की साइड देख रहा है। तो पतंग की साइड, ये मान लो यहाँ है पतंग, ये ए मान लिया, ये हमारा बी हो जाएगा। तो पतंग की साइड जो देख रहा है तो उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है हमारा, 45। तो यहाँ से हम ये ले सकते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा सीधा। तो ये जो उन्नयन कोण होगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब इसमें ऊंचाई मतलब इस पतंग की ऊंचाई वो कितनी है हमारी, 80 मीटर। इस सी मान, ये हो गया बी, इस वजह से मैंने सी मान लिया। और ये क्या होगा हमारा डी। तो इस तरीके से क्या होगा, इस विवरण का आरेख खिंच जाएगा। तो ये थे हमारे 3 विवरण के हमने आरेख जो हमारी वर्कशीट में दिए, इसको हमने ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद हम जो इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरण को एक एक करके हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 1 देखते हैं जो इसमें वर्कशीट में दिया हुआ है। हमारा उदाहरण नंबर 1 है, एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण, ये कौन सा कोण दे रखा है हमें,
अवनमन कोण दिया हुआ है, कितना है 30 डिग्री है। अगर भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी, भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी क्या करनी है, हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो हमें वर्कशीट में डायग्राम ये दिया हुआ है कि क्या ये भवन है, ठीक है, भवन, और यहाँ पे मान लिया क्या है, कोई पेड़ है। तो यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा हुआ है, तो पेड़ की, ये मान लो कोई पेड़ दे रखा है बना हुआ, इसके शिखर से क्या है, आधार का, इसके आधार मतलब भवन के शिखर से पेड़ के आधार का अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी कि ये कितना दिया हुआ है हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। और भवन के आधार से पेड़ की दूरी याद करें, हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। और ये हमें डायग्राम में कितना दिया हुआ, 30 मीटर हमें वर्कशीट में ये दिया हुआ है। तो जब ये 30 है तो हमारा जो ये एंगल होगा ये भी क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ई बी, इसका नाम मैंने सी रख दिया। तो हमें क्या करनी है, भवन के आधार से, भवन का आधार ये रहा, और पेड़ के आधार, पेड़ के आधार मतलब ये जो डिस्टेंस है यानी कि बी सी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे, ए बी डिवाइड बाय में बी सी, कितना है हमारा एंगल, कितना दिया हुआ है, जैसे क्या है, आधार, आधार बटे लंब, ये क्या होता है हमारा, tan होता है, tan, और थीटा कितना दिया हुआ है हमें एंगल 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू 30 है और बी सी की वैल्यू हमने क्या मान ली, जैसे बी सी रख देते हैं हम, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 30√3, और बी सी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी कितना आ जाएगा हमारा, ये मीटर में आ जाएगा, 30√3 मीटर क्या आ जाएगी, इस बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कहेंगे इस तरीके से हमारे इसमें डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इसके बाद जो उदाहरण 2 है इसमें है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। जैसे एक ये लगा दिए खंभा और दूसरा खंभा कौन सा हो जाएगा, ये, इसकी ऊंचाई कैसी है, समान है। इन दोनों को हमने मिला दिया। कितने मीटर चौड़ी है ये, 80 मीटर, 80 मीटर सड़क है चौड़ी। 2 खंभे स्थित हैं, दोनों खंभों के बीच रोड पर कहीं भी, मान लो यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण, मतलब इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है, एक तो है हमारा कितना 60 डिग्री, और दूसरा जो कोण है उन्नयन कोण वो कितना दिया है 30 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करनी है, जो समान ऊंचाई वाले खंभे हैं इनकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की खंभे से दूरी भी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसके नाम रख लेते हैं। इसके नाम क्या है, तो ये नाम रख दिया है ए बी सी डी, और ये क्या है हमारा ओ, ये हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। जैसे क्या है, ए बी, जो ए बी है, माना ए बी क्या है, एच है, इसको हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। और ए बी बराबर किसके है, ये दोनों खंभे बराबर हैं, तो इसको लेके क्या है, सी डी के बराबर है, यानी कि ए बी और सी डी कितना हो गया, एच हो गया। इसके बाद जो ये है बी ओ को क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना बी ओ कितना हो जाएगा, एक्स। तो फिर हमारे पास ओ डी कितना निकल कर आएगा, ओ डी कितना निकल कर आएगा। तो इसके क्या करेंगे, बी डी में से, जब बी डी में से बी ओ को माइनस करेंगे तो ओ डी आ जाएगा।
जब हम बी डी में से बी ओ को माइनस करेंगे, और बी डी कितना है हमारे पास 80, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 मीटर, और माइनस में बी ओ कितना है x, तो हमारे पास ओ डी की वैल्यू कितनी आ गई 80 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज है, जो हमारे पास ये साइज है वो कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स, ये साइज इतना आ जाएगा 80 माइनस एक्स। इसके बाद हमें ये दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल को लेके ए बी ओ ट्राइंगल को लेके और ट्राइंगल सी डी ओ दोनों को अलग अलग लेके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन क्या है रफ कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा है, इस क्वेश्चन को रफ कर दिया है, इसे आगे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। जो एंगल है त्रिभुज ए बी ओ में क्या है, हम जैसे ले लेंगे ए बी, ये क्या हमारा एच है और ये भी क्या है हमारा एच है, तो क्या हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई में बी ओ, ये क्या हमारा लंब और ये आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है हमारा 10, और ये कितना दिया हुआ है 60। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए बी एच है और बी ओ कितना है एक्स, और डिवाइडर किसके 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की मैंने मल्टीप्लाई 1 से करी तो मेरा क्या आ जाएगा एच, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा एक्स √3 मीटर। तो हमारे एच की वैल्यू 1 पे ये आ जाएगी, ये इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वाले ट्राइंगल को लेके चलूँगा, कौन सा ओ डी सी या सी ओ डी कुछ भी ले सकते हैं, त्रिभुज सी ओ डी में क्या होगा सी डी डिवाइड बाय में किसके डी ओ, और ये भी क्या हमारा लंब और आधार ये, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा 10, और थीटा कितना होगा 30, कोण हमारा 30 डिग्री का होगा। सी डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है एच है, डी ओ की वैल्यू डी ओ लिख लो या ओ डी, वो कितनी दी हुई है हमारी 80 माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 80 माइनस एक्स पुट करके यहाँ पे 10 30 की वैल्यू मैंने क्या रख दी 1/√3 रख दिया। अब मैं करते हैं इसे रफ कर देता हूँ। तो क्या होगा, अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, एच किससे मल्टीप्लाई करी तो क्या आ जाएगा मेरा एच √3, और इसकी से करूँगा तो क्या हो जाएगा 80 माइनस में एक्स, तो क्या होगा एच 80 माइनस में एक्स, और जो √3 है वो कहाँ आ जाएगा हमारे यहाँ डिवाइड में, तो हमारे एक एच की वैल्यू क्या आ गई ये आ गई। ये हम इसे क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या करूँगा, इस एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँगा, तो क्या होगा जब मैं यहाँ पे एच की वैल्यू रखूँगा तो एच की जगह पे मैंने क्या रख दिया एक्स √3 है ना। यहाँ पे मैं लिख भी सकते हैं कि एच बराबर एक्स √3 समीकरण 2 में रखने पर, तो मैंने इसको रख दिया 80 माइनस एक्स √3। तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि एक्स √3 की मल्टीप्लाई किससे होगी √3 से होगी, और इसकी इससे होगी, तो कितना आ जाएगा 80 माइनस में एक्स, हमारा ये आ गया। अब √3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 ही आता है, और एक्स इसके साथ हो जाएगा, इस इक्वल टू 80 माइनस में एक्स। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये क्या है माइनस का एक्स है, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जब मैं इसको इसके साथ प्लस करूँगा क्या होगा 3x इधर आके प्लस हो गया, यहाँ पे बच्चा 80। मैं इस पार्ट को यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x 80, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, ये 4 का हो जाएगा, इसके यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा,
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, मतलब कि 20 मीटर क्या आ जाएगा, इसके बीच के पॉइंट से हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि जो x है, जिसको x हमने माना था, x हमने किसे माना था, BO को। तो यानी कि जो BO की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी 20 मीटर आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, OD की वैल्यू निकालनी है, OD। तो OD क्या था हमारा 80 माइनस में x, यानी कि 80 और x क्या 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 60 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बीच के बिंदु से खंभों के दोनों तरफ की दूरी ज्ञात कर लेंगे। एक तो आ जाएगी हमारी 20 मीटर और दूसरी आ जाएगी हमारी 60 मीटर। इसके बाद उदाहरण नंबर 3 है कि भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया हम वैसे वैसे करते जाएंगे। 100 जमीन से, मान लो जमीन है, इस जमीन से 100 मीटर, इतना मान लिया हमने, 100 मीटर मान लिया, एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी, मतलब यहाँ से, ये मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, इसको ये कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है x मीटर, इतनी क्या लगी हुई है, हमारे एक प्रतिमा लगी हुई है। जैसे ये हमारा नाम हो जाएगा C, ये हो जाएगा हमारा D, और जो नीचे नाम दिया हुआ है वो B, और ये क्या है हमारा E। ठीक है, हमने प्रतिमा लगा दी। इसके बाद प्रतिमा के शिखर, प्रतिमा का शिखर मतलब टॉप वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा का उन्नयन कोण कहाँ से, इस पॉइंट से जो है वो कितना दिया हुआ है हमें, 60 डिग्री दिया हुआ है हमें। कितना है ये, हमें मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, 60 डिग्री। ठीक है, और उसी बिंदु से, और इसी ही बिंदु से चबूतरे के शिखर, चबूतरा इतना है तो इसका शिखर ये रहा, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण वो हमें कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। यहाँ यानी कि ये हमें कितना दिया है, 45 डिग्री। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया, अगर आप वैसे वैसे करके डायग्राम बनाते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही जाएगा और आंसर हमेशा सही आएगा। अब क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब कि ये ज्ञात करनी है कि ये कितनी है, जो x मीटर दे रखा है ये आखिर है कितना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला त्रिभुज कौन सा बन रहा है हमारा, ABC वाला ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, BC बटे AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, BC कितना दिया हुआ है 100 मीटर, और AB हमें दिया ही नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ नहीं रखूँगा। पहले तो क्या है, BC बटे AB किसके बराबर है, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा हमारा tan, और इसके बीच में इस वाले ट्रायंगल में कौन सा कोण बन रहा है हमारा, 45 का बन रहा है। यहाँ पे वैल्यू रखूँगा मैं, BC की वैल्यू है 100 और AB हमारा दिया ही नहीं है, इक्वल टू tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, 1/1। तो जब इसे सोल्व करूँगा तो मुझे AB की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी मेरी, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो AB इक्वल टू 100 किससे करेंगे, तो यानी कि 100 मीटर आ जाएगा हमारा AB, यानी कि ये कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे ट्रायंगल लूँगा, दूसरा कौन सा है, AB और D वाला त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा हमारा, BD ऊंचाई हो जाएगी बटे AB, और ये भी क्या है हमारा आधार और लंब है, लंब और आधार, और यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है 60। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं क्या लूँगा, tan 60 ले लिया। इसके बाद अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा, जो BD है, BD ये कितना है 100 प्लस में x, 100 प्लस में x, और जो हमारा AB है ये क्या है हमारा AB कितना है 100 निकल कर आया है, इसे 100 रख दूंगा मैं।
इक्वल टू tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3 डिवाइड में 1 रख देंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100 प्लस में x, 1 किससे करेंगे तो यही आ जाएगा। और जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 100√3 हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ मैं इतने हिस्से को। तो ये जो 100 है, ये 100 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो जब ये 100 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इक्वल टू 100√3 तो यही है, लेकिन ये इधर चला गया। जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब दोनों में से 100 क्या आ रहा है हमारा, कॉमन आ रहा है। तो मैंने 100 कॉमन ले लिया और √3 और माइनस में 1 हमारा क्या आ जाएगा, और इसको क्या लिख देता हूँ मैं, मीटर। इतना हमारा क्या आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी, यानी कि जो प्रतिमा की जो ऊंचाई है, प्रतिमा की ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारी, 100√3 माइनस में 1 मीटर आ जाएगी। इसके बाद जो हमारा वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिए हैं, स्वयं प्रयास कीजिए में, उसका प्रश्न नंबर 1 है कि जो आकृति दे रखी है, मैंने आकृति सेम नहीं बनाई है, जो इसका जो ट्रायंगल बन रहा है मैंने वो बना दिया है। तो जो ये आकृति बन रही है, इस आकृति में हमें क्या करनी है, ऊंचाई निकालनी है। कोई भवन बना हुआ है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, इसकी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ऊंचाई क्या है, कितनी होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल त्रिभुज ABC में क्या होगा, AB ये ऊंचाई निकालनी है, AB बटे BC। इसमें एंगल कितना बन रहा है, 60 का, यानी कि tan 60। लंब बटे आधार क्या होगा, मतलब tan ही लेंगे यहाँ पे भी हम। और फिर इसे सॉल्व करेंगे। AB की वैल्यू हमें दी नहीं है और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50। tan 60 की वैल्यू कितनी है हमारी, √3। यहाँ पे tan 60 की वैल्यू रख दूंगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेके क्लोज मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB की जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो AB ही आएगा, और इसकी से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, 50√3 क्या आ जाएगा हमारा, मीटर। क्या आ जाएगी हमारी भवन की ऊंचाई, हमारी कितनी आ जाएगी, भवन की ऊंचाई 50√3 मीटर है। प्रश्न नंबर 2 है, एक बालक पेड़ पर बैठी किसी पंछी को देख रहा है या रही है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण, मान लो पेड़ पर कोई पंछी बैठा हुआ है, मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ पर कोई पंछी बैठा हुआ है ना, यहाँ पे कोई पंछी बैठा हुआ है, और इसको मान लो कोई बालक है। बालक की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। यहाँ 1.5 मीटर का एक बालक है, वो क्या देख रहा है, इसकी ओर देख रहा है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण, वो यहाँ से देख रहा होगा, तो इसकी दृष्टि का उन्नयन कोण पंछी की तरफ कितना है हमारा, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, 45 डिग्री है। यदि बालक की लंबाई 1.5 मीटर है, तो यानी कि जो ये लंबाई है ना, जो ये लंबाई है, ये भी कितनी होगी हमारी, 1.5 होगी। मैं CD खींचता हूँ बिल्कुल इस टाइप। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा, ये भी कितना होगा, 1.5 होगा, क्योंकि 1.5 और 1.5 का ये बालक है। तो अब क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो ये पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ की टोटल ऊंचाई, इसमें बालक की ऊंचाई भी क्या है, जुड़ी हुई है। मैं आधार से निकाल लेंगे ना पेड़ की ऊंचाई, तो हमें इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। लेकिन हमें इससे पहले क्या करना होगा, हमें ये ऊंचाई भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी कि ये कितना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको जैसे मैंने क्या मान लिया, H मान लिया। इसके मैं नाम रख देता हूँ, जैसे ये A हो जाएगा, B C D और E। तो मैं क्या करूँगा, जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको EDC, इस ट्रायंगल को लेके मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ त्रिभुज EDC
में क्या हो जाएगा हमारा, जो ये है सी ई बटे में क्या है सी डी। ये भी क्या है, लंब बटे ढाल है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा tan की वैल्यू 45, tan 45। अब सीई की वैल्यू क्या है h, तो मैंने यहाँ पे h रखा, इक्वल टू सी डी की वैल्यू, सी डी मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, और इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि पेड़ और बालक, पेड़ ये है बालक ये है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दी हुई है 30, तो ये कितना है हमारा 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 ही होगा। और tan 45 की वैल्यू कितनी है 1। अब क्या करेंगे, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं इसकी h की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा h ही आएगा, और इसकी इससे करूँगा तो क्या आ जाएगा 30 मीटर, यानी कि जो h की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी 30 मीटर आ जाएगी। ये 30 मीटर आ गई, और ये कितना है 1.5। जब 30 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31.5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो पेड़ की ऊंचाई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेड़ की, इसको रफ कर देता हूँ मैं, हमारा निकल गया ये, पेड़ की ऊंचाई वो कितनी है, ये है बी ई, और बी ई क्या है हमारा बी सी प्लस सी ई। बी सी 1.5 है और सी हमारा 30 आया है, जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 31.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, 75 मीटर ऊंचे एक टावर से, मान लो एक टावर है, ये मान लिया मैंने एक टावर, ये कितना है 75 मीटर है, से नीचे खड़ी कार, यहाँ पे कोई कार खड़ी हुई है, जैसे यहाँ पे खड़ी हुई है, मैं मान लेता हूँ कार खड़ी है यहाँ पे, इस जगह पे खड़ी कार का अवनमन कोण, मतलब कि यहाँ जो ये आ रहा है, यहाँ मान ली कार है, इस कार से जो अवनमन कोण है, यानी कि यहाँ से कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा है तो क्या बनेगा अवनमन कोण, वो कितना है 30 डिग्री है। तो टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात करनी, तो टावर का आधार है, ये टावर है, और कार यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें क्या करनी दूरी ज्ञात करनी है, तो इसका नाम रख लेंगे ए बी और सी, मैंने जैसे नाम रख दिया। तो हम क्या है, हमें ये ए बी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा बी सी डिवाइड बाई में ए बी, ये क्या लंब और आधार है, जब ये 30 है तो ये भी क्या होगा हमारा 30 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसके बाद जब मैं tan यहाँ पे क्या 30, फिर बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, और ए बी आ जाएगा हमारा डिग्री रखी, tan 30 की वैल्यू क्या रखूँगा 1/√3, ए बी की 1 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया ए बी आएगा, और इसकी से मल्टीप्लाई करूँगा तो 75√3 मीटर, हमारा ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी ये आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि टावर की आधार से कार तक की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी हमारी 75√3 आ जाएगी। तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर आपको आज की वर्कशीट में समझ में आई हो और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।